बूथ के अंदर पन्ना प्रमुख और बूथ समिति की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। इकाई के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और बैठक पूरे किए जा चुके हैं। मोदी जी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं और जो राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दल इस समय अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। छठे चरण का यहाँ पर चुनाव का जो है वोटिंग होगी। ऐसे में मतदान वाले रोज कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग का जो परसेंटेज है वो सदैव 50% से नीचे रहता है। ऐसे में हम बात करेंगे, महानगर अध्यक्ष जी हमारे सामने हैं। जी अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर के? लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कमर कसकर पूरी तरह से तैयार है। बूथ का गठन हो चुका है। बूथ की समिति और पन्ना प्रमुख बनाए जा चुके हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है। शक्ति केंद्र की संरचना बन चुकी है। प्रयाग महानगर में 1216 बूथ हैं। सभी बूथों का गठन हो चुका है। बूथ के अंदर पन्ना प्रमुख और बूथ समिति की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। शक्ति केंद्र पे भारतीय जनता पार्टी के अब तक के लगभग 80% शक्ति केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष और उसके निचले इकाई के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और बैठक पूरे किए जा चुके हैं। मंडल स्तर पर भी बैठक हो चुका है और विधानसभा के संचालन और कोर कमेटी की बैठक हर 3 दिन में लगातार चल रही है। लोकसभा स्तर पर और विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अब तक के इतिहास में जनसंघ के ज़माने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के स्थापना से लेकर के आज तक के जितने भी भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, संगठन के एक एक कार्यकर्ता पुराने हों चाहे नए हों, सब पूरी तरह से जी जान से जुट गए हैं मोदी जी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब की बार 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व का संकल्प है। उसी व्यवस्था के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस अभियान में लगा हुआ है और मुझे विश्वास है कि प्रयाग लोकसभा की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर, योगी आदित्यनाथ जी के काम पर पूरे प्रयाग की जनता, एक एक जनता आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद देने जा रही है। पूरे प्रयाग में कमल खिलेगा और पूरे देश में कमल खिलेगा, पूरे प्रदेश में कमल खिलेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से जो अपेक्षा रखा है, वो सारी अपेक्षाओं में जनता आदरणीय मोदी जी के सारे सपने साकार करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जनता के सारे सपने साकार किए हैं। विपक्ष कह रहा है कि जो इलाहाबाद संसदीय सीट जो आपकी है, उज्ज्वल रमण के कांग्रेस में आने के बाद लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के लिए बड़ी कठिन डगर होगी और हो सकता है कि शिकस्त भी मिल सकती है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में भी बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पीयूष रंजन निषाद जी विधायक हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे अभी सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। क्या रेवती रमण जी और आदरणीय क्या नाम है रेवती रमण जी और ये उज्ज्वल रमण जी क्या नहीं लड़े थे क्या? जिस दल में लड़े थे वो दल के लोग तो भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे ना। भारतीय जनता पार्टी की विजय और आदरणीय मोदी जी की विजय, लोकसभा यमुना पार में ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया कि नहीं किया? हमने वही देवतुल्य कार्यकर्ता, वही जनता के आशीर्वाद से प्राप्त किया है और फिर हम प्राप्त करेंगे, ऐतिहासिक विजय फिर प्राप्त करेंगे। मोदी जी के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है और कमल खिला है और कमल खिलेगा। गठबंधन जो हुआ है, कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये सीट रही है परंपरागत और ऐसे में अमिताभ बच्चन ने हराया भी था जो है मुख्यमंत्री जो थे हेमवंती नंदन बहुगुणा जी को। तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो वोटर और सपा के जो वोटर हैं वो इस बार हराने का काम। कांग्रेस के वोट सब खत्म हो चुके हैं और आज जो मतदाता जागरूक हो चुका है। भ्रष्टाचार, अपराध, अराजकता, घोटाला करने वाले राजनीतिक दलों की चर्चा और बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता जान चुकी है। इसीलिए आदरणीय मोदी जी को 300 से ज़्यादा सीट पिछले बार देकर के विजय प्राप्त दिलाया है और सरकार बनाई है और पुनः
इस बार तो 400 के पार हम पूरा करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें जीती जा रही हैं। और जो अन्य राजनीतिक दल के लोग हैं उस सब लोगों ने देखा, सबके गठबंधन देख चुके हैं। पहले भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, आंतरिक गठबंधन था, अब की जो है थोड़ा खुल करके आ गया है। तो सपोर्ट तो हमेशा कांग्रेस और सपा के आज से नहीं, बहुत काफ़ी समय से चला आ रहा है और उसका परिणाम भी जनता ने दिया है। और आदरणीय मोदी जी को और मोदी जी के काम को जनता आशीर्वाद दे रही है और आगे भी देगी। ये लोगों का कहना है कि बीजेपी में इस बार जो है दलित, पिछड़े और ये मुस्लिम जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सर्व समाज विरोधी राजनीतिक दल के लोग हैं जो संगठित हो गए हैं। ये परिवारवादी, वंशवादी, जातिवादी लोग हैं। इन्होंने समाज को तोड़ा है, कमज़ोर किया है, विकास के पथ को प्रदेश और देश को पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया है। किंतु आज भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रों में देश की जनता का सर्वांगीण विकास हो रहा है और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सबका लाभ हो रहा है। ये जितने राजनीतिक दल के लोग संगठित हो रहे हैं, जिन्होंने जीवन भर देश की जनता और प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा है और भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, अपराध करवाया है, अराजकता पैदा की है, तो उसको प्रदेश की जनता जानती है। किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और समय आएगा तो उसका परिणाम आप लोग देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय से प्राप्त करें, सभी राजनीतिक दल ध्वस्त हो जाएंगे और सब लोग मोदी जी के साथ में हैं और उनका आशीर्वाद भी मोदी जी को प्राप्त है। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, लेकिन जो भगवान राम है वो मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं घोर कलयुग आ गया है। विपक्ष के लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। भगवान राम के भक्त देश के कोने कोने में हैं, वो सब जाग चुके हैं। भगवान श्री राम का आशीर्वाद और बजरंगबली का गदा पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और कोई ताकत नहीं है। जितने भी लोग देश को लूटे हैं, देश की व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किए हैं और जिनके पास प्रदेश और देश की जनता की कल्याणकारी योजनाओं के नाम की कोई चीज़ नहीं है और उनके समय में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए थे, कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए थे, हिंसा, अराजकता, आतंकवाद, माँ बहनों के साथ अत्याचार, नौजवानों के साथ अत्याचार, किसानों के साथ अत्याचार, व्यापारियों के साथ अत्याचार, पूरा प्रदेश जानता है। पहले अपराध के कितने रिकॉर्ड थे। आज योगी जी के शासन में सारे अपराधी भाग चुके हैं, चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो। कोई जाति और धर्म के आधार पर अपराधियों को दंड नहीं मिल रहा है। जो अपराधी हैं वो अपराधी श्रेणी में आते हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार जो है उनको दंड देने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है और जैसे जैसे लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं उनको दंड दे रही। मान रहे कि इस बार जो प्रत्याशी रहेंगे प्रयागराज के विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के, क्या जमानत जब्त होगी क्या इस बार? पूरे हमको लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का खाता भी नहीं खुलेगा। ये आदरणीय योगी जी के कुशल मार्गदर्शन में और मोदी जी के ऐतिहासिक नेतृत्व में पूरा देश और पूरा प्रदेश आज मोदी जी और योगी जी के साथ खड़ा है, आशीर्वाद देने के लिए खड़ा है। बस चुनाव आ जाएगा, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल के फूल के साथ मोदी जी और योगी जी के साथ रहेगा। मुझे विश्वास है जनता का बहुत स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग भाजपा के साथ में है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये महानगर अध्यक्ष बीजेपी महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्र जी थे और इनसे हमारी कई मुद्दों पे बात हुई है। प्रयागराज में ये अपने कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश उत्साह देते हैं। प्रयागराज की लोकसभा की इस बार के जो विपक्ष के, जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे, उनकी जमानत जो है जब्त करने का काम जो कार्यकर्ता हैं, जो घर घर जा रहे हैं, उनकी मेहनत रंग लाएगी और 400 पार का जो नारा है प्रधानमंत्री मोदी का, उसे भी पूरा करने का काम जो है बीजेपी के लोग करेंगे। श्रेष्ठ यूपी उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।